वैसे तो ये एक वॉलीबॉल है, लेकिन आज हम इस पर फिजिक्स पढ़ेंगे। हेलो, दिस इज उजैर फ्रॉम क्वांटम स्टेलर्स। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा एक्सलेशन के बारे में है, जो कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। एक्सलेशन की जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है वो एक्सलेशन। एक्सलेशन का फार्मूला है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ओवर टी एफ माइनस टी एफ, जबकि टी एफ और टी आई और वी आई हमारे पास फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। फाइनल और इनिशियल पॉइंट से मुराद ये है कि आप कोई भी पाथ ले लें ए से बी, तो आपके पास ए से बी या आई से एफ इनिशियल फाइनल, फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं या एक मैथमेटिकल फॉर्म के साथ देखते हैं। एक हमारे पास गाड़ी है जो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी। उसका इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, और जब फाइनल पे वो पहुंची तो उसका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था। देखिए 5 से 10 पे जो चेंज आया है इसको हमने टाइम में डिवाइड करना है। टाइम क्या समझो, उसने 5 सेकंड में वो टाइम कवर कर लिया। 5 सेकंड में उसने 5 से 10 मीटर पर सेकंड का जो है वेलोसिटी कवर किया। ये हमारे पास जो फाइनल माइनस इनिशियल वाला होगा सिस्टम, यानी कि फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करके डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 सेकंड टाइम को करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी जब आप उस फार्मूला में पुट करेंगे। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास कब आती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चाहिए हो। इंस्टेंट से एक्सेलरेशन का मुराद क्या है कि ओवरऑल जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्केयर है ना बॉडी की, लेकिन क्या हर इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकंड स्केयर ही होगी? नहीं। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट सी पे ले लेते हैं। पॉइंट सी पे लाजमी तो नहीं है कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्केयर होगी, यानी कि हो सकता है गाड़ी रुकी होगी, गाड़ी ने कुछ इंक्रीज डिक्रीज किया होगा अपने वेलोसिटी में, तो जिसकी वजह से उसकी जो है वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी। वेरिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन हो सकता है 6-7 मीटर पर सेकंड स्केयर भी तो हो सकती है। इसलिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास आता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ऐसा यूनिट्स है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वजह क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का ऑलरेडी मीटर पर सेकंड यूनिट है। जब उसको हम डिवाइड करेंगे एक और टाइम सेकंड्स के साथ तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको ये सामने नजर आ रही होगी और इसका प्रूफ भी है। इसी तरह डायमेंशंस हमारे पास जो एक्सप्रेशन की हैं वो है एम टी माइनस स्क्वायर। उसकी कैलकुलेशन भी आपको सामने नजर आ रही है और आपको समझ भी आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, तो गाइस एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ तो बहुत लिया, प्रैक्टिकल भी लेके आया। जो ग्रेविटेशन एक्सेशन का गैलीलियो ने कंसेप्ट दिया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस किसी भी मैस को किसी हाइट से फेंकते हैं तो आपको पता है फन फैक्ट है वो दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। नहीं यकीन आ रहा और प्रैक्टिकल देखते हैं। अच्छा, थोड़ा बेसिक्स हम ओवरव्यू ग्राफ्स का भी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ्स। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, जो पहला ग्राफ हमारे पास आता है वो है रेस्ट केस का। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमारे पास एक्सेलरेशन की स्लोप देता है। तो जैसे ही रेस्ट केस, हम जो है रेस्ट केस से डिस्कस करते हैं। अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हुई या कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास हुई तो हमारे पास ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी, यानी कि रेस्ट होगी। ये हमारा पहला ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ में हम चलते हैं, वो है हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है वेरिएबिलिटी के साथ, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है हमारी वेलोसिटी वेरिएबिलिटी से इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली, और यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। चल, वैसे तो ये एक वॉलीबॉल है, लेकिन आज हम इस पर फिजिक्स पढ़ेंगे। इसके ग्राफ देखिएगा साइड। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपने देखा होगा बिल्कुल साइड पे। ये हमारी एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन अप एंड डाउन जाते हुए मोशन कैसे होता है। अच्छा, ये तो हमने स्मॉल मैसेज का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन समझा था इस बॉल वाले एग्जांपल में, लेकिन क्या हो अगर बहुत ही हैवी मैसेज हों, बहुत ही हेवनली बॉडीज जैसे मैसेज हो जाएं गैलीलियो के केस में, तो बाद में क्या हुआ, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो इस बुक के बहुत से पेजेस बाकी हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।